इमरान खान साहब के केस में तो हमें कुछ नज़र आ रहा है पिछले कुछ अरसे से कि उनके जो केसेस हैं वो निबटते जा रहे हैं, लेकिन बिलखुसूस लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज एजाज चीमा चौधरी है, हैं, उमर सरफराज चीमा हैं और बहुत से लोग हैं। इसी तरह अब और कुरैशी शाह भी हैं। महमूद कुरैशी साहब हैं जी। और नए असीर आजम सवाती साहब हैं, और आजम सवाती साहब के मामलात भी लटकते जा रहे हैं। नहीं, आजम स्वाति साहब की तो 5 दिन का वो रिमांड ऑर्डर है, उनके खिलाफ भी केस ऐसे ही फ्रिवलेस है, वो हो जाएगी बेल इंशाल्लाह उनकी। बाकी ये जो ज्यादा जो हमें फिक्र है वो 1.5 साल से इन सब लोगों को रखा हुआ है विदाउट ट्रायल, जो है वो उनको बेल भी नहीं दी जा रही, उनके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं है, सॉलिड एविडेंस की जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको जेल में रखा जाए। और इमरान खान साहब ने जो है बुनियादी तौर पे तो इन्हीं असीरान का जो है वो जिक्र भी किया, कल भी किया, आज भी किया, कि जो नजरियाती लोग हैं, शाह महमूद साहब हैं, मोहम्मद इजाज साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा और दूसरे लोग हैं, ये भी जो है दूसरे तलीब अब्बास जैसे लीडर हैं, या और से बहुत सारे ये मुराद रास वगैरह जैसे हैं, इनकी तरफ बयान दे के पार्टी छोड़ के तो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने 1.5 साल जो है वो मार खाई है। और अब उनका हक बनता है कि उनको रिलीज करें बेल पे, और ट्रायल तो चलता रहता है। फैसल चौधरी साहब, अभी आपने कहा कि जो पहला स्टेप है वो असीरान की रिहाई है, तो यानी अगर असीरान की रिहाई का ये पहला स्टेप अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है तो बाकी 2 स्टेप्स के लिए तहरीक इंसाफ कुछ वेट कर सकती है? देखिए, मैंने कहा कि हो सकता है। देखिए, अच्छा। 3 स्टेप्स है ना, जी। 3 डिमांड्स हैं। पहला डिमांड है कि मैंडेट रोल बैक, जो है मैंडेट की वो स्टूडेंट मैंडेट वापस है। अब उसमें ज़ाहिर है उनको जो जनरल कोई भी आदमी जो सियासी अंडरस्टैंडिंग रखता है, हबीब साहब जैसा, आप जैसा या हम जैसा अदना तालिब इल्म सियासत का, हमें पता है कि इन चीज़ों पर या 26वीं तरमीम का रोल बैक है, ये नेगोशिएशंस ज़रा ज़्यादा टाइम लेंगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप जब जब टॉक्स होती हैं या कोई मुज़ाकरात हो, तो उसमें कुछ इमीडिएट स्टेप्स होते हैं। देखिए ना, कुछ फौरी करने वाले काम होते हैं, कुछ मिड टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से ज़ीना एक होता है जिससे आप मंजिल पे पहुँचते हैं। तो मेरी दानिश में या मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो असीरान की रिहाई है वो एक ऐसा फर्स्ट स्टेप हो सकता है जिससे फिर मुज़ाकरात आगे बढ़े। फैसल, एक वो कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉ में बात की जाती है कंसिडरेशन। इमीडिएटली जो बात हो रही है, क्या असीरान की रिहाई उसमें कंसिडरेशन के तौर पे ज़ेर गौर है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असीरान हैं वो तो पहला हमारा देखिए ये फर्स्ट सीबीएम तो हो सकता है। अगर पहला स्टेप ये हो कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, तो जो एक तलातुम खेजी है, जो एक बेचैनी है मुल्क में, उसमें ठहराव आएगा। ये अदालत का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप कह रहे हैं कि जल्दी निकल सकते हैं? अच्छा, हुकूमत जेल के दरवाजे तो नहीं खोल सकती कि निकाल दे, क्योंकि FIRs हैं, मुकदमे हैं। नहीं, हबीब अकरम साहब, FIR कौन देता है? रियासत देती है ना, स्टेट देती है जी। तो सारी FIR तो फ्रिवलेस है, कॉन्कॉक्टेड है। तो अगर उसमें आप उसमें रोजाना जो होते हैं अगर वापस ले लेते हैं FIR, तो फिर कौन सा केस रह जाएगा? सारे कौन सा ऐसा केस है जिसको जो मेरिट की बुनियाद पे बनाया गया? कौन सा ऐसा केस है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को आप अंदर रख सकते हैं? 200-250 केस आपने बनाया, कुछ भी एक भी केस ऐसा नहीं है। ये जो आपने नैब के प्रोसिक्यूटर की उस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बयान आपने सुन नहीं लिया कि मिस ट्रायल हो गया जी, हमसे गलती हुई, हमें दोबारा भेजें तो हम गलतियां दूर करें। इस तरह से तो नहीं होता ना। अच्छा, फैसल चौधरी साहब, एक पाकिस्तान के साथ जी फैसल चौधरी साहब, हमने रखा 1.5 साल, फिर आपने बड़े आराम हमने देखा था कि 22 अगस्त को भी एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया गया था और कुछ बातचीत का लगा कि शायद कोई विंडो ओपन हुई है, मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन 8 सितंबर को फिर मामलात दूसरी तरफ चले गए और खान साहब ने कह दिया कि अब हम बात नहीं करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार भी शायद इस तरह की कोई सिचुएशन ना हो जाए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी सूरत हाल के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है अगर एहतजाज करना पड़े 24 नवंबर को? एहतजाज तो हमारा ऑन है, और एहतजाज की तो कोई कॉल ऑफ नहीं है, ना मौखर है, ना कॉल ऑफ की गई है। वो इंशाल्लाह वो तो हमारे जुमे वाले दिन काफिले पहुंचने शुरू हो हुकूमत भी तो पूरी तैयारी करके बैठी है ना क्रैकडाउन के लिए। हुकूमत की तैयारी होती है तो फिर देखिए, अगर हालात उस नहज पे जाते हैं फिर तो वो एक जो डिबैकल है वो तो रोड्स के ऊपर होता है, फिर उसमें कौन
जीतता है, कौन हारता है, ये एक बड़ी बात होती है। लेकिन अगर उस हालात, उस नहज पे नहीं जाने, हुकूमत के लिए तो ये हमेशा जो है कोई तहरीक चलना या जलसे जुलूस है, वो कोई डिज़ायरेबल सिचुएशन तो नहीं होती ना। हुकूमत तो स्टेटस को चाहती है। तो इसलिए जो है कोई भी हुकूमत जो है वो इस सारी सिचुएशन को अगर निपटने के लिए आपने 2 साल से तो आपने मार-मार के हशर कर दिया है पीटीआई के वर्कर्स को। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो पाकिस्तानी है ना, कोई वो अपना वो इंडिया से तो नहीं आए हुए, या वो श्रीलंका तो से तो नहीं आए हुए कि आप उनके, या अफ्रीका से तो नहीं आए हुए। तो उनके खिलाफ जो है जिस तरह की रियासती जबर है, या जिस तरह से इस्तेबदाद का सामना उन्होंने किया है, तो क्या ये हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या ये हुकूमत है, क्या ये पीटीआई के जो करोड़ों लोग उनके वोटर्स हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, उनको तहे-तेग तो नहीं किया जा सकता? ये कोई दिल्ली वाला ज़माना तो है नहीं। ज़ाहिर है आपको पॉलिटिकली इसके हल निकालने हैं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए जो पीटीआई जो है वाहिद वफाकी एक सियासी जमात है इस वक़्त मुल्क में, जिसकी रूट्स जो हैं वो चारों सूबों में है, आज़ाद कश्मीर में भी हैं। तो इतनी बड़ी सियासी जमात के साथ अगर मामलात एतदाद पे लाने हैं, तो उसके लिए तो फिर मैं तो चाहता हूँ ज़िम्मेदारान जो हैं उनको फैसला करना पड़ेगा ना जी।